एक नजर ने मुझे कर दिया निहार, बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहार। खुशियाँ मिली सौगात में, खुशियाँ मिली सौगात में और फरिश्तों की चार। बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहार, बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल। आज बहुत खुशी का दिन है हम सबके लिए। तो बाबा ने बहादुरगढ़ की सेवा की जो भूमि है वहाँ पे आज दीदी को लेकर आए हैं और आज खास बाबा ने सेवा ही सेवा बोला है ना। आज दीदी ने सवेरे मुरली कराई है ना, तो आज बाबा ने जो पक्का कराया सेवा ही सेवा। तो देखो हमारी आदरणीय उषा दीदी जी, अंजलि दीदी जी सेवा ही सेवा पे लगे हुए हैं। और देखो दीदी का, अपनी उषा दीदी जी को सवेरे जो है बुखार था, तो भी देखो सवेरे से ही लगे हुए हैं। अभी दीदी का गिनती करें तो ये एक तो पंडाल, फिर नई बस्ती, फिर सुरेंद्र भाई जी के यहाँ, तो चौथी जगह यहाँ पे दीदी आए हैं, है ना। तो दीदियों की तो श्वास में ही सेवा है, रगों में ही सेवा है, खून में ही सेवा है। सेवा माना बाबा। और जहाँ बाबा को ऐसे ऐसे लाल मिले तो हमारे प्यारे बाबा तो प्रत्यक्ष हुए कि हुए। और ये जो स्थान पे बैठे हैं ना, ये वो स्थान है। नई बस्ती को हम बोलते हैं जड़, जड़ जैसे गुप्त रहती है धरती के भीतर, ये है तना। इस तने से और जो है कितने 5 सेंटर है ना, 5 सेंटर और इतनी सारी शाखाएं। गीता पाठशाला माना क्या है, पूरा वट वृक्ष जो है बना हुआ है। और उस तने के बीच में जो बैठी है वो कौन बैठी है? बाबा के साथ ये अंजलि दीदी बैठी है अंजलि दीदी बैठी है। तो देखो सारा यहाँ से निकली है और यहाँ से इस तने से निकली हुई शाखा आप सोचो कहाँ कहाँ तक गई है। उधर टीकरी तक पहुँच गई है, उधर झज्जर तक पहुँच गई है, उधर भिवानी तक पहुँच गई है, और उधर पता नहीं लड़ रावण, कौन सा रावण क्या कहाँ तक जो है ना, ये सारी पहुँच गई है। तो ये वो तना इतना पावरफुल है, इतना जबरदस्त है कि शाखाएं कैसी होंगी, वो भी मजबूत होंगी ना। और शुरू में कई बार दीदी याद दिलाते हैं ना, यहाँ पे कितनी भट्टियाँ करी है हमने, सेवाएं तो होती नहीं थी, तो बैठ के क्या करें, भट्टियाँ करते थे। तो ऐसा तपस्या वाला स्थान है,
है ना। ऐसे पुराना ये कहेंगे कि आदि रतन यहाँ पे है, आदि का स्थान है, और ऐसे आदि के स्थान पे आना ये हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। और ऐसे आदि स्थान पे आए हैं तो दीदी जी का कितना ने हम भरपूर भरपूर दिल से, दिल की गहराइयों से कितना स्वागत करें। ये बहादुरगढ़ वाली ताली नहीं है भाई, और 2 बार तो देखो खुद बाप दादा का रथ गुलजार दादी जी यहाँ पे आए हुए हैं, है ना। और बाकी तो रुक्मणी दादी तो अनगिनत बार, मनोहर दादी, है ना। और आज देखो कई बार तो शुरू दिन तो हमें ये लग रहा था जैसे तुम सपना देख रहे हो कि उषा दीदी जी हमारे बीच में आई हैं, लेकिन साथ रहते रहते लगता भी वो सपना भी हमारा साकार हो गया है। तो हमें इतनी खुशी है कि हम उसके लिए कोई शब्द ही शायद दुनिया में बने नहीं है जो हम दीदी को बता सकें, लेकिन दीदी को हमारे वाइब्रेशन जरूर आ रहे होंगे। और खुशी का प्रत्यक्ष प्रमाण दीदी का देखो गला भी भर गया है, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या होगी, है ना। तो अभी दीदी से हम सुनेंगे, दीदी हमें बहुत कम शब्दों में ही बहुत पावरफुल हमें बातें सुनाएंगी। हाँ, सुमन बहन कहाँ हैं, दीदी का आके स्वागत करेंगी। और दीदी से हम सिर्फ दृष्टि लेंगे और साथ में दीदी टोली देंगे। तो माना हम रूहानी मिलन आज करेंगे, ज़्यादा दीदी बोलेंगे नहीं कि तो शाम के लिए भी माइक को ठीक ठाक संभाल के रखना है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम वाइब्रेशन दीदी से कैच करेंगे, दीदी दृष्टि देंगी, यही हम रूहानी मिलन श्री मिलन करेंगे। और इसी से हमें भरपूर होना है, इसी से हमें संतुष्ट होना है। तो अभी सुमन बहन दीदी का स्वागत करिए, आप भी सहयोग करिए। वैसे सभी दीदी जी से सुनने की इच्छुक है ना सभी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारी दादी जानकी जी हमेशा ये कहती थी, जब भी मैं मिलने जाती थी तो कहती थी तेरे पैरों में चक्कर है क्या, जब देखो बाहर ही बाहर है, बाहर ही बाहर है। तो मैं दादी को कहती थी, दादी मैं आपके फुटस्टेप्स को फॉलो कर रही हूँ, आप दुनिया भर में चक्कर लगाते हो, मैं भारत भर में चक्कर लगाती हूँ। तो दादी कहती थी कि अरे तुम कभी घर में रहो तो तेरे साथ बैठ के मैं रूह रिहान करना चाहती हूँ। तो हमेशा देखा गया कि दादियों के दिल में भी ये भाव रहता था कि जैसे बाबा ने कल मुरली में कहा कि मुझे ज्ञानी तू आत्मा पसंद है, ठीक इसी तरह दादियों को भी ज्ञानी तू आत्मा पसंद होती थी। फिर मुझे बांधने के लिए दादी ने कहा अब मैं तेरे साथ रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ। तो पीस ऑफ माइंड पर एक आता है कार्यक्रम, आपके प्रश्न दादी जी के उत्तर। तो वो दादी जी ने खास, हरिलाल भाई कहते हैं दादी ये उषा तो होती नहीं है, उसके साथ ये प्रोग्राम करने में हमारा ये हो जाएगा, प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा, आप दूसरे किसी भी बहन को ले लो। दादी कहती नहीं, मेरे को उसी के साथ करना है, उसी के साथ करना है। और इसलिए जैसे ही मैं आती थी तो दादी को पता चलता था आई है, तो दादी तुरंत हरिलाल भाई को फोन कर, अभी वो आ गई है,
1 या 2 दिन, जितना भी दिन होंगे, जितने एपिसोड करना है कर लो। तो मैंने देखा दादियों का जैसे विशेष प्यार रहा शुरू से लेकर के। और 1974 में जब हम ज्ञान में आए, विदेश में, अफ्रीका में ज्ञान मिला, जब सबसे पहला वहाँ सेंटर खुला, तो मैं समझती हूँ 76 में गुलजार दादी वहाँ आई थी। तो उस समय हमारे घर में छोटी सी गीता पाठशाला चलती थी। तो जो भी आते या जाते, आज तक भी जो कैपिटल सिटी है वहाँ का, जहाँ बड़ा सेंटर होता था, और फिर उनको ले जाते थे घुमाने के लिए विक्टोरिया फॉल्स, जो 400-500 किलोमीटर होता था, लेकिन जो आता था वहाँ जरूर जाता था। तो 200 किलोमीटर पर हमारा घर पड़ता था, इसलिए हर कोई को वहाँ रात रुकना पड़ता था। वहाँ रात रुक करके दूसरे दिन जाते थे। तो गुलजार दादी भी रात को हमारे घर रुकी। दूसरे दिन गुरुवार था, तो सदगुरुवार के दिन दादी को कहा, दादी भोग लगाइए। तो दादी ने भी उस समय मान लिया कि हाँ चलो भोग लगाएंगे बाबा को, आज सदगुरुवार का दिन है। तो उस समय हमारे मन में एक दुविधा चल रही थी, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी बिगड़ने लगी थी। तो माता पिता ने तो यही सोचा था कि हम लंदन जाते हैं, तो लंदन में सब कुछ ट्रांसफर भी कर दिया कि भाई यहाँ से छोड़ करके भी लंदन जाना है। तो दीदी ने दादी से कहा कि दादी अब ये परिवार भी यहाँ से जाएगा। तो दादी ने पूछा, बाबा से कुछ कहना है? तो उस समय माताजी पिताजी को यही आया कि हमें निकलना तो है, भले हमने चुनाव किया है लंदन जाने का, लेकिन बाबा की श्रीमत जो भी होंगी उसको हम स्वीकार करेंगे। तो आप बाबा से पूछ के आना हमें कहाँ जाना चाहिए। तो उस समय जैसे ही बाबा के पास दादी गई और बाबा से पूछा कि ये परिवार जा रहा है, तो आप बताइए कि कहाँ जाना चाहिए उनको। तो जैसे कहते न, नर चाहत कुछ और होवत कुछ और। बाबा को तो हमारा भाग्य पता था, तो इसीलिए जो है उस समय बाबा ने इतना ही कहा, बाप ने कौन सी भूमि पसंद की है। तो एक इशारा मिल गया कि भारत आना है। अब भारत में तो कुछ नहीं था हमारा उस समय में, जो कुछ वहां था वो भी लंदन ट्रांसफर कर दिया था। बाबा ने ये कहा तो सारा माइंड चेंज हो गया कि अब भारत ही जाना है। बाबा ने श्रीमत दे दी तो भारत ही जाना है। तो इसलिए भारत आए, क्योंकि शायद अगर विदेश में होती थी तो मेरा चलना मुश्किल होता था, और बाबा जानता था कि आगे मेरा भाग्य क्या था। भारत था तो शायद इसलिए बच गई मैं विदेशी हवाओं से। तो इसीलिए जो है भारत आए, और भारत में जब आए तो फिर अव्यक्त बाप दादा के सामने जब गए तो पिताजी ने बाबा से कहा, अव्यक्त बाबा से उस समय तो पर्सनल मुलाकात होती थी, तो बाबा से जब कहा कि बाबा आपने जो श्रीमत दी उस अनुसार हम भारत में तो आ गए, लेकिन भारत में हमारा कुछ भी नहीं है, माना जीरो से, स्क्रैच से हमें आरंभ करना होगा। तो उस समय बाबा ने कहा कि बच्चे सब बना बनाया तैयार है, खाली सीट संभालनी है। और सचमुच ऐसे ही हुआ। 1974 में 1975 में 1976 में 1977 में 1978 में 1979 में 1980 में 1991 में 1992 में 1993 में 1994 में 1995 में 1996 में 1997 में 1998 में 1999 में 1999 में 2000 में 2001 में 2002 में 2003 में 2004 में 2005 में 2006 में 2007 में 2008 में 2009 में 2010 में 2011 में 2012 में 2013 में 2014 में 2015 में 2016 में 2017 में 2018 में 2019 में 2020 में 2021 में 2022 में 2023 में 2024 में 2025 में 2026 में 2027 में 2028 में 2029 में 2030 में 2031 में 2032 में 2033 में 2034 में 2035 में 2036 में 2037 में 2038 में 2039 में 2040 में 2041 में 2042 में 2043 में 2044 में 2045 में 2046 में 2047 में 2048 में 2049 में 2050 में 2051 में 2052 में 2053 में 2054 में 2055 में 2056 में 2057
पिताजी 1 साल तक देखते रहे कौन सा बिजनेस करे, क्या करे, किस तरफ जाए। लेकिन घर बैठे ही जैसे बुलावा आया कि ये दुकान है, माल पूरा अंदर है, खाली 1 लाख रुपया पगड़ी देनी है और संभालना है। तो उस समय आया कि देखो बाबा जानी जाननहार सब कुछ जानता है, और इसलिए एकदम शहर के बीचों बीच वो दुकान जैसे रखी हुई थी पिताजी के लिए ही, और जिसमें पिताजी का इंटरेस्ट था वही चीज। और उस दुकान से यज्ञ के अंदर जो सभी भाइयों को कपड़ा मिलता है, बाफ्ता का कपड़ा कहते हैं, तो दादी जी को वो कपड़ा पसंद आया। तो हर साल जितना यज्ञ को चाहिए कपड़ा, वो कपड़ा वहां से ही आता रहा। बाबा ने इतनी सेवा कराई, चाहे लौकिक माताजी पिताजी से भी और हम बहनों से भी बहुत बाबा ने सेवा कराई। तो लगता है कि बाबा सब कुछ जानता है, और इसलिए कोई कितना भी चाहे कि हम दूर जाए, इधर जाए उधर जाए, लेकिन बाबा अपने बच्चों को बाहर अपनी नजरों से बाहर नहीं करता है। इतना बाबा का प्यार, जो कई बार बाबा मुरली में पूछता है, अव्यक्त मुरली में, आपका प्यार ज्यादा है या बाबा का प्यार ज्यादा है, तो हर बार हम यही महसूस करते रहे कि शायद हमारा प्यार इतना नहीं, लेकिन बाबा का प्यार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इतना बाबा प्यार करता है कि एक एक कदम पर जैसे हमारी संभाल करे। छोटी बहन अमेरिका चली गई, उसको वहां बिजनेस करना था, तो वो वहां अमेरिका गई, और जो बिजनेस में वो थी, अमेरिका ऐसा देश है जहां गन चलाना आम बात है। तो 3 बार उसको गन पॉइंट किया मारने के लिए, लेकिन हर बार बाबा बचाता रहा उसको, कि उसको कभी कुछ नहीं हुआ। चौथी बार तो चलती गाड़ी में बुलेट डाली। वो बुलेट, दोनों जने बैठे थे, वो और उसकी सहेली, दोनों जने बैठे थे, बीच से निकल के चली गई, लेकिन दोनों में से किसी को कुछ नहीं हुआ। तो ये महसूस होता है कि बाबा का प्यार इतना हर कदम में हर बच्चे के प्रति, सिर्फ हमें महसूस करना होता है कि बाबा का प्यार कितना है। जब बाबा के पास में समर्पित हुई 80 में, उसके बाद मुझे दादी ने बॉम्बे भेजा। तो बाबा के कमरे से मैं जब छुट्टी ले रही थी, तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा, आप हमेशा कहते बॉम्बे पानी में जाने वाली है, मैं पानी में घुट घुट के मरना नहीं चाहती हूँ, इसलिए अंतिम समय आने से पहले मुझे वापस मधुबन बुला लेना। तो जब दादी ने मेरे को मधुबन में बुलाया, और दादी ने कहा, दादी की चाहना है कि तुम मधुबन में रहो, क्योंकि तेरे जैसा हैंड हमको मधुबन में चाहिए, लेकिन फिर भी तेरी मर्जी कि तेरे को अगर सेंटर पर ही रहना है तो दादी तुझे फोर्स नहीं करेंगे। मैंने उस वक्त यही समझा कि दादी की इच्छा बाबा की इच्छा है। शायद मैंने ही बाबा को कहा था, अभी समय नजदीक आ रहा है, इसलिए बाबा मुझे ये ऑफर कर रहा है।
और तब मैंने मधुबन को चुना। लेकिन मधुबन में जैसे हर समय दादियों की छत्र छाया में मनमोहिनी दीदी से लेकर के खाली मम्मा बाबा की पालना नहीं ली है, बाकी तो दीदी से लेकर, दादी से लेकर, गुलजार दादी से, जानकी दादी से, हर एक दादी से, मनोज दादी से, रतन महिंदा, कौन सी दादी होंगी जिससे पालना नहीं ली होगी। तो कभी कभी महसूस होता है कि बाबा ने भाग्य भी कितना श्रेष्ठ दिया, मधुबन की वरदान भूमि में रहने का भाग्य दिया और सभी दादियों की छत्र छाया में रहने का भाग्य दिया। तो बस जैसे दीदी ने कहा ना, सेवा सेवा और सेवा, जब यही एक लगन होती है हमारी कि बस सेवा ही सेवा करते जाना है, तो बाबा भी हर रीति से क्या करता है, मदद भी करता है, सफलता भी देता है, आगे भी बढ़ाता जाता है और इतना प्यार भी लुटाता है। मधुबन में आने के बाद भी एक बहुत सुंदर भाग्य पांडव भवन में मुझे मिला था कि जब बाबा सारी रात पार्टियों से मिलता था, तो उस समय जो है रात रात बाबा के पास में बैठना, कि जैसे बाबा बोलता है कभी कभी बहन को या पार्टी वालों को समझ में नहीं आता है बाबा ने क्या कहा, तो एकदम आश्चर्य से ध्यान से देखते हैं या तो समझ जाते हैं कि भाई इसको समझ में नहीं आया बाबा ने क्या कहा। तो बाबा तो रिपीट नहीं करता था, तो आधी रात मैं बैठती थी, आधी रात शीलू बहन बैठते थे। सारी रात बाबा के बाजू में बैठकर बाबा को पानी पिलाना, बाबा का कभी माइक खिसक जाता था तो वो ठीक करना, पार्टी वालों को क्या कहा बाबा ने वो उनको बताना बीच बीच में, क्योंकि बाबा अगर माइक थोड़ा हिल गया तो नेचुरल है बाबा का आवाज वो नहीं सुन पाते थे। तो उस समय महसूस हुआ कि बाबा के साथ में बैठना सारी रात, इतनी बाबा की ऊर्जा मिली है, इतनी शक्ति भरी है बाबा ने। जब दादियां उठ के जाती थी और मैं जैसे आती थी, क्योंकि आधी रात मैं बैठती थी, उसके बाद शीलू बहन बैठती थी, तो जैसे ही मैं आती थी बाबा के पास में दृष्टि लेने के लिए खड़ी हो जाती थी और उस समय बाबा पूछते थे ठीक हो। बस बाबा का ये पूछना, जैसे सारी बातें अगर कुछ भी हुआ होता था दिन भर में या 15 दिन में जो भी बातें कुछ हुई होती थी, तो जैसे सारा बाबा हटा करके ले लेता था। तो सारी रात बाबा के पास बैठ करके जो शक्ति और ऊर्जा मिली है वही आज सेवा करा रही है, वही आज सेवा करा रही है कि सेवा 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 करते हुए भी आज अगर थकते नहीं हैं। मैंने देखा जब बोलने के लिए मैं स्टेज पर बैठती हूँ, कितना भी गला बंद होता है वो खुल जाता है, खुल जाता है, फिर बाद में बंद हो जाता है। ठीक है, अच्छा लगता है ना अनुभव सुनना, तो किसको अच्छा नहीं लगता है। ये खजाना जनरल में नहीं बता सकते हैं, एक खजाना ऐसे ही शेयर करना होता है परिवार के बीच में। तो आज परिवार के बीच में है ना, और ये तना कहा ना इसको, तो तने में तो परिवार वाले भी कैसे होंगे, सशक्त स्ट्रॉन्ग। तो बाबा के जो अनुभव है उसको हजम करना आसान होता है। नए नए बच्चे जहाँ होते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतना प्यार बाबा ने दिया है तो कभी कभी आता है कैसे रिटर्न करे बाबा के उस प्यार को। और इसीलिए बाबा सेवा करा रहा है और कराते हुए ही रहता है, शक्ति भी बढ़ता है और ज्ञान
से झोली भी भरता है। कभी कभी तो मुझे यही समझ में नहीं आता है, कई लोग कहते हैं मुझे आपका चिंतन अच्छा है, मैं सोचती हूँ मैंने तो चिंतन किया ही नहीं, लेकिन बाबा क्या निकालता है बाबा जानता है। तो इसीलिए आप सबके साथ आज ये पर्सनल बात अनुभव की शेयर किया। ओम शांति। ओम शांति। कितना भी धन्यवाद करे उतना कम है। क्यों तो देखो यही प्यार हम अनुभव करते हैं, है ना। आज बाबा ने परिवार की जो बात बोली तो ऐसे क्षणों में हम प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। तो कैसे बाबा चलाता है प्रीत की रीत निभाना। हाँ? तो बाबा ने जैसे चलाया वैसे हमें दादियाँ बड़े चलाते रहे हैं, और वो प्रैक्टिकल। आज दीदी की देखो तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ है, फिर भी दीदी ने बोल लिया। मैं तो समझ रही थी कि शायद बोलेगी नहीं। फिर भी अपने सुरेंद्र भाई ने ब्रेक लगा। हाँ हाँ और ये तपस्या की भूमि भी है। जब शुरू में सेवाएं नहीं थी ना, हम 108 घंटे की बहुत भट्टियां करते थे। 1008 की एक या 2 बार की, 42 दिन की कंटिन्यूअस होती थी रात दिन। और भाई बहने भी गिनती के होते थे, 25-30 मुश्किल से इतने होते थे ना सुरेंद्र भाई। सब बारी बारी से आके बैठ के योग करते थे। सेवाएं बढ़ने के बाद फिर कम टाइम मिला, फिर भी अभी भी हमारा लक्ष्य रहता है गुरुवार को 10 बजे तक बैठती है माताएं, और संडे को 11-12 बजे तक सुबह मुरली के बाद। मतलब हफ्ते में 2 दिन तो हमारी भट्टी अभी भी यहाँ पे चलती है। और वो कितने भी बैठे हो, 10 बैठे हो, 15 बैठे हो, 20 बैठे हो, तो वो चलती रहती भट्टी। तो इसमें सभी अपने जैसे संदीप भाई है, दिनेश भाई है, दीपा बहन है, सब सहयोग देते। मैं इधर उधर होती हूँ ना, तब भी यहाँ मिस नहीं होती, चलता रहता है। तो ये इसीलिए वाइब्रेशन भी जो है कि वह भक्ति के यहाँ पे जो भी नए आते हैं ना, थोड़ा उसका अनुभव भी करते हैं इस चीज़ को। और जो बाबा ने जो तपस्या का स्थान और सेवा का स्थान बहादुरगढ़ को ये जो दिया है, ये एक बहुत बड़ी बाबा की गिफ्ट है। पहले तो दीदी ये शीशा है ना, यहाँ तक था सिर्फ 50 गज। जब मैं और विंता इकट्ठे आए थे यहाँ पे, आशा दीदी हमें छोड़ने आई थी 96 के अपने दिवाली के आसपास, नवंबर में आए थे। और फिर बाद में अगले साल मतलब 97 में 75 गज पीछे का लिया। फिर बाद में इसको भाई बहनों ने दीवार तोड़ी थी। तब तो ठेके से नहीं चलता था, खुद भाई बहने तगारी से उठा के ईंटें रेत ये पीछे का जब बना, तब ये सारा भाई बहनों ने बनाया। वो जो आता था जो मिस्त्री होता था, उसके आने के पहले 2-3 टाइम हम जो उसको चाहिए होता था ना, वो पहले चढ़ा देते थे। शाम सुबह का शाम को पहुंचा देते, दोपहर माता क्लास वो भी पहुंचा देते। मतलब कि उसके अंदर जो है बचत करते थे। ये वो स्थान है इधर पीछे का। और पहले मधु बहन कहाँ गई, मधु बहन गुप्ता जी आओ, मधु बहन और गुप्ता जी दोनों, इन्होंने ये जो आगे की बिल्डिंग बनी ना, उस टाइम में आ जाओ गुप्ता, गुलदस्ता दे दो इन दोनों को। पहले उधर की बिल्डिंग है ना, इन दोनों ने खड़े होके बनाई। संदीप भाई किधर है, आ जाओ। हाँ हाँ दूसरा गुलदस्ता ले आओ। सुरेश नहीं आया शायद। एक सुरेश भाई है जो टेंट का संभालता है, फिर आपसे मिलवाएंगे। ये अपने भादुरगढ़ के दादा है जो निमित्त बना सेंटर खोलने के। पाठशाला इनके घर में चलती थी, नई बस्ती गया भाई पालना लेके मैसूर से, फिर
निमित्त बने। बाद में सुरेंद्र भाई ये सब परिवार के सब निकले, तो जड़ तो जड़ ही होता है। तो अभी सब 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर बाद में दृष्टि लेके दीदी से टोली लेंगे, टोली लेके फिर सब चलते रहेंगे। मेरे प्राणों में बिखेरा, जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा।
करता है, तुमसे ना दिल कभी भरता है। एक तुम ही तो हो जो हर पल करते हो इंतजार। वाह आपका प्यार प्रभु जी, वाह आपका प्यार। नैनों की रूहानी चमक बढ़े जब नैना तुम्हें निहारे। नैनों की रूहानी चमक बढ़े जब नैना तुम्हें निहारे। सपनों में भी अब तो ये दिल नाम तेरा ही पुकारे, नाम तेरा ही पुकारे प्रभु जी, नाम तेरा ही पुकारे। खुशियों की